मैं सुमन से शादी करना चाहता हूं। आपको अपने बेटे के लिए एक लाइफ पार्टनर नहीं, बल्कि एक शो पीस चाहिए जिसे आप अपने सोशल सर्कल में फ्लॉन्ट कर सकें। आज तुम इतने बड़े हो गए कि आंखें दिखाकर अपनी माँ को कह रहे हो कि वो कितनी गलत है। सिंदूरा का गुस्सा अपनी जगह सही है, लेकिन उसे रणवीर को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। पता नहीं अब इस घर में क्या होने वाला है। 3 शादियों के बीच ये मुश्किल आके खड़ी हो गई है। अच्छा सुन, इस सिंदूरा के मानने के कितने चांसेस हैं? मासा, आप भी? मतलब तू भी? हाँ। अरे मुझे तो पहले दिन से ही रणवीर और सुमन की जोड़ी जच गई थी, क्योंकि मेरे रणवीर को अगर कोई संभाल सकता है ना, तो सिर्फ सुमन। ये बात बताना मत किसी को। ऐसे सुमन मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। आप भी किसी को मत बताना, हाँ? जैसे दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ नहीं होता पगली। हेलो, अब बताओ, अकल बड़ी है भैंस? अरे मुश्किल से 2 दिन से राहत मिली है खांसी से, है? ऊपर से ये फिर धुआं दिखा रही है। अरे बस कर। चमन जी, क्या मासा आप भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे चमन! जी जी मतलब ये ले जाइए। अच्छा, सिंदूरा के मानने के कितने चांसेस हैं? क्या मासा, आप भी मरवाओगे? आप तो फिर दीवारों के भी कान होते हैं मासा। अरे मुंह तो होता नहीं है ना। चमन जी, नमस्ते। नमस्ते सुमन जी, आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हो? दादी साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना था। मासा, सुमन जी आई हैं आपसे मिलने। आओ आओ बेटी। नमस्ते दादी साहब। नमस्ते बेटा, नमस्ते जीते ताई। रहो। नमस्ते। खुश रहो बेटा। बस बस बैठो ना। इसे अचानक यहाँ देखकर तो सिंदूरा भाभी अशांति की सारी सीमाएं तोड़ देंगी। हरिओम हरिओम। हे कन्हैया जी, जब तक सुमन यहाँ है, सिंदूरा भाभी यहाँ ना आए बस। लगता है मैं गलत समय पे आई हूँ। नहीं नहीं बेटा, बल्कि तुम आ जाती हो तो गलत समय भी सही हो जाता है। ये मैं आप लोगों के लिए लाई थी। कार्ड का सैंपल है, बस वही दिखाने आई थी कि सबके नाम सही सही है ना, ताकि प्रिंट में दे सकूं। और उसके साथ ही मिठाई। ठीक है, दो मैं देखती हूँ। चमन, ये मिठाई तो लेकर जाओ। मछली भाभी क्या बना रही हैं? कॉफी मैं हेल्प करूं? बन गई। ये मिठाई का डब्बा क्यों लाए हो? लाया नहीं हूँ, आई है, सुमन बिटिया लाई है। सब कुछ सही है बेटा, छपा दो। कोई बात है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। वीर कैसा है? अच्छा है। स्कूल से छूटने का वक्त हो रहा होगा ना उसका? हाँ, बस यहाँ से उसे लेने ही जा रही हूँ। अच्छा अच्छा बेटा, फिर जल्दी जाओ, बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मासा हम छोड़ के आए? हाँ, फिर कभी आना बेटा। हाँ, चलो।
दादी साहब, जल्दबाजी में मैं पूछना ही भूल गई। अब आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है। होनी भी चाहिए। हाँ, सुमन चलो चलो चलो। सुमन, हमें लगता है शादी वाले घर में काम बहुत होंगे। तुम जाओ, सब काम वाम संभालो। हाँ जी, अभी जाके दादी साहब के पास बैठिए, मैं चली जाऊंगी। ठीक है। नमस्ते। खुश रहो। जाओ जाओ जल्दी जाओ। रुक जाओ। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। माँ साहब बैठिए, हम लोग देखते हैं। नमस्ते आंटी। हाँ मॉम, हाँ मैं सुमन से शादी करना चाहता हूँ। ना मैं तुम्हारी आंटी हूं और ना ही कुछ और, इसलिए मुझसे रिश्ता बनाने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। मैं कुछ समझी नहीं। वही समझाने आई हूं। आज के बाद अगर तुमने इस घर में कदम भी रखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैं शट अप। तुम्हारे ये भोले चेहरे से तुम रणवीर को बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। सिंदूरा, बोलने दो मुझे भाभी जी। आज अगर मैं रुकी तो इस लड़की की हिम्मत और बढ़ जाएगी। देखो देखो इसकी भोली सूरत को। कोई भी बेवकूफ बन जाएगा, लेकिन मैं नहीं। तुम्हें तो मैंने उसी दिन भांप लिया था जिस दिन पहली बार इस घर में आकर तुमने मुझे खुददारी का लेक्चर दिया था। जितनी भोली सूरत उतना ही शातिर दिमाग। आप क्या कहना चाहती हो? मैं तो आप सबकी खुशियों के बारे में। खुशियां? माय फुट। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस भोलेपन के ड्रामे से तुम हम सबके दिल में अपनी जगह बना लोगी, इस घर में जगह बना लोगी? जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं तुम्हें तो क्या, तुम्हारा साया भी इस घर पर नहीं पड़ने दूंगी, समझी? आउट। आउट। और हाँ, अगर इतनी सी भी गैरत बची हो ना तुम में, तो कभी भी मित्तल हाउस की तरफ पलट कर नहीं देखोगे। आउट। आउट। सिंदूरा, ये क्या कर रही हो तुम? इसे इसकी सही जगह दिखा रही हूं। सिंदूरा, अपने रूम में जाओ। सिंदूरा देखो, तुम अभी बहुत गुस्से में हो। गो टू योर रूम। I'll handle it. सिंदूरा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। सुमन, बहुत गलत हो रहा है।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस भोलेपन के ड्रामे से तुम हम सबके दिल में अपनी जगह बना लोगी, इस घर में जगह बना लोगी? अगर इतनी सी भी गैरत बची हो ना तुम में, तो कभी भी मित्तल हाउस की तरफ पलट कर नहीं देखोगी। कुछ समझ नहीं आ रहा, इस वक्त मॉम से बात करना ठीक होगा? बहुत अपसेट होंगी वो, बट मेरे पास ऑप्शन ही क्या है? ना मैं ज्यादा देर तक मॉम को अपसेट देख सकता हूं और ना उनके कहने से सुमन को भूल सकता हूं। जो भी हो, मुझे उन्हें किसी भी तरह मेरी और सुमन की शादी के लिए कन्विंस करना ही होगा। क्या किया तुमने? मैंने बोला था ना शांत रहना। कलावती जी के घर के साथ हमारा रिश्ता जुड़ने वाला, और तुमने उस बेचारी सुमन की इतनी इंसल्ट कर दी। I can't believe, आकाश, तुम उस लड़की के लिए मुझे सुना रहे हो? क्लियरली सुन लो आकाश, ना मैं तुम्हारे मुंह से उसकी तरफदारी सुनूंगी और ना ही रणवीर के मुंह से। मैं सुमन को अपनी बहू की तरह कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला। अब चाहे इसे तुम सिंदूरा मित्तल की जिद समझो या विश, आई डोंट केयर, लेकिन रणवीर की शादी वहीं होगी जहां तय की गई है, एंड दैट्स फाइनल। अगर आप जिद्दी हैं तो मैं भी आप ही का बेटा हूं मॉम। मेरी शादी उसी डेट और उसी मुहूर्त पर होगी, लेकिन आपकी पसंद निहारिका से नहीं, मेरी पसंद से, उसी जाहिल और उसी गवार लड़की सुमन से। और ये एक बेटे का वादा है। माना मित्तल परिवार हमसे हैसियत में बहुत ऊंचा है और सिंदूरा आंटी का हम पर बहुत से एहसान है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमें इंसान ही ना समझे। नहीं, मैं इस तिरस्कार की वजह जाने बिना यहाँ से नहीं लौटूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। सिंदूरा ने ठीक नहीं किया। रणवीर का गुस्सा सुमर पर नहीं निकालना चाहिए था। ठीक कह रही हैं भाभी आप। घर में खुशियां आएंगी ये सोचकर मासा ने तीनों पोतों की शादी साथ में करने की इच्छा जताई। उन्हें क्या पता था कि 100 अड़चने आकर खड़ी हो जाएंगी। छोटी, तू देख चमन ने क्या बनाया। मैं तब तक मासा को बुला लाती हूँ खाने के लिए। भाभी। आंटी, सुमन, सुमन? आप सिंदूरा आंटी को बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है। सुमन बेटा, तूने देखा ना सिंदूरा कितनी गुस्से में है। इस समय उससे बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है। सुमन, सुमन यहाँ पर क्या कर रही? सिंदूरा भाभी बहुत गुस्से में है। ये वक्त ठीक नहीं है उनसे बात करने का। जाओ बेटा। वक्त को क्यों दोष दे रही हो नुपुर? दोषी तो तुम्हारे सामने खड़ी है। अब भी कुछ कहने के लिए बाकी रह गया है जो यहां मुझे कहने के लिए आई हो? कहना तो आपको है, मेरा कसूर क्या है? कसूर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मना करने के बावजूद मेरे घर में कदम रखने की? Enough, mom. Stop it, रणवीर। इस लड़की की वजह से तुम अपनी मॉम से ऊंची आवाज में बात कर रहे हो? यही सिखाया है मैंने तुम्हें? ओ हाँ, मैं तो भूल गई। संगत का असर, हाँ? इस बहन जी के साथ पढ़ते पढ़ते तुम भी अपनी मैनर्स भूल गए हो, राइट? आंखों में गंगा जमुना, लेकिन दिल में तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे होंगे ना, एक बेटे को अपनी माँ के खिलाफ खड़े करके। अब बस भी करो सिंदूरा, कितना सुनाओगी इस बच्चे को?
अब तो यकीन हो गया होगा ना तुम्हें। ये बेचारे की एक्टिंग करते करते तुमने वाकई मेरे घर में अपनी जगह बना ली है। ये गलत फहमी है आपकी। भला मुझे आपके परिवार में जगह बनाकर क्या मिलेगा? ये तो मासा के कहने पर मैं यहाँ चली आई, लेकिन अब मैं अपनी गलती जानने बगैर यहाँ से नहीं जाने वाली। बताइए क्या किया मैंने? बेटा अपनी जिद छोड़, जाओ अपने घर जाओ, जाओ। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे संस्कार मुझे यही सिखाते हैं कि किसी के बारे में बुरा सोचना पाप है और बिना वजह चुपचाप बुराई सहना उससे भी बड़ा पाप है। बताइए क्या गलती है मेरी? कितनी भोली हो तुम, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। तुम्हें मैंने इतना सुना है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो अब तक तू मरता। लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो कि अब तक मेरे सामने खड़े रहकर मुझसे जबान लड़ा रही हो। मेरे पूरे परिवार के सामने ये बेचारी बनने का नाटक करके तुम उनकी सहानुभूति चाहती हो। तुम्हारे इस सिंप्लिसिटी के पीछे के शातिर दिमाग को अच्छी तरह से मैं जानती हूँ, लड़ी दो कौड़े की लड़की। बस कीजिए मॉम। चुप है रणवीर। बहुत तरफदारी कर ली तुमने इसकी। Now just shut up and go to your room. क्यों मॉम? आप ही ने तो मुझे सिखाया कि हमेशा सच का साथ दो, हमेशा वही करो जो सही है, और आज मैं एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ मॉम, और आपको प्रॉब्लम हो रही है। तुम मुझे बताओगे सच क्या और सही क्या? तुम मुझे बताओगे? सिंदूरा, सिंदूरा, मैंने तुमसे कहा था ना नीचे शांत रहना। चलो यहाँ से। सुमन प्लीज चलो यहाँ से। देख लिया मुझे रोकने का नतीजा। खुश हो रही हो ना? मेरे परिवार में दरार डालकर खुश हो रही हो ना तुम? चलो यहाँ से। सुमन मैंने कहा ना चलो यहाँ से। और कितनी बेइज्जती कराओगी तुम? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जानना है कि मेरी गलती क्या है। क्या किया है मैंने? मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी आकाश, लेकिन उससे पहले इस लड़की को इसकी असली जगह दिखा दूं। तुम इस तरह नहीं मानोगी। तुम्हें तो मैं घर से धक्के मार कर निकालूंगी। आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मेरी गलती जाने बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। गलती? गुनाह कहो गुनाह। पहला गुनाह सिंदूरा मित्तल के परिवार पर नजर डालने का गुनाह। और दूसरा उसके सामने खड़े रहकर पलटकर जवाब देने का गुनाह। चलो यहाँ से। रुक जा रणवीर। अगर तुमने
इस लड़की का हाथ पकड़कर इस घर से बाहर कदम भी रखा ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई।